उन्होंने एफआईआर में लिखा है कि माननीय विधायक रीतलाल यादव और उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा उसको तोड़ दिया गया है उनके कहने पर। वो अपना एक आवासीय बिल्डिंग खड़ा करना चाहते थे तो उसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था जिसका उनके पास वैलिड एग्रीमेंट भी था। और आगे भी हम लोग इसमें माननीय न्यायालय के माध्यम से जो लीगल प्रोसेस है वो करेंगे, इसमें वारंट प्रे करेंगे और आगे कुर्की तक जाएंगे। दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको बता दें कि विगत कुछ महीने पूर्व रीतलाल यादव पर रंगदारी का आरोप लगा था और रंगदारी प्रकरण में वो लगातार सुर्खियों में बने हुए थे और इस पूरे मामले को लेके कोर्ट में उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद उन्हें पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया था। उसके बाद अभी फिलहाल वो भागलपुर जेल में है, लेकिन फिर से एक बार फिर से उछाल में। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि दानापुर के कोथवा गांव में देर रात 12 थानों की पुलिस पहुंचती है और पूरे गांव को घेर लिया जाता है, यानी घेराबंदी की जाती है। और इस पूरे ऑपरेशन का लीड वेस्ट एसपी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में किया जाता है। आपको बता दें कि खगौल के एक ठेकेदार ने एफआईआर दर्ज कराया था और एफआईआर में उन्होंने साफ तौर पे रीतलाल यादव और उनके करीबी यानी उनके गुर्गे पे ये एफआईआर में लिखित आवेदन में शिकायत दर्ज कराया है कि वैध एग्रीमेंट में वो एक निर्माणाधीन आवासीय तैयार कर रहे थे, तभी वहाँ पे तोड़फोड़ की गई है, उनको उनके काम को रोकवा दिया गया। और लिखित शिकायत मिलने के बाद तमाम जो पुलिस की टीम थी, 2 डीएसपी, एक वेस्ट एसपी भानु प्रताप सिंह और 12 थानों की पुलिस रीतलाल यादव के घर पे गांव में पहुंचती है और उसके बाद छापेमारी करने का सिलसिला जारी होता है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस प्रकार से रीतलाल यादव के गुर्गों को यानी उनके करीबियों को पकड़ने के लिए पुलिस देर रात पहुंचती है और पूरे गांव में घेराबंदी कर देती है। लेकिन इस पूरे मामले में जो आरोपी जिन पे आरोप लगे हैं, जिन पे एफआईआर दर्ज हुआ था, वो मौके से फरार थे। किसी की घेराबंदी, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। देर रात तक ये जो छापेमारी है वो चलती रही और इस पूरे मामले को लेके पीड़ित जो ठेकेदार है उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि जहां पे वैध एग्रीमेंट के जो ज़मीन है वहाँ पे वो काम करवा रहे थे, उनके आवासियों को तैयार करवा रहे थे, वहाँ पे तोड़फोड़ की गई है और जिसके बाद सब फरार हो गए थे। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस हरकत में आई। इस पूरे मामले को लेके पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह ने मीडिया से क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। एक वादी द्वारा शिकायत दर्ज की गई है कि उनका जो एक प्लॉट है जिसमें वो अपना एक आवासीय बिल्डिंग खड़ा करना चाहते थे तो उसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था जिसका उनके पास वैलिड एग्रीमेंट भी था। तो उन्होंने एफआईआर में लिखा है कि माननीय विधायक रीतलाल यादव और उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा उसको तोड़ दिया गया है उनके कहने पर। तो नामजद एक एफआईआर हुई थी, उसी में उनकी अरेस्टिंग के लिए पुलिस कोथवा गांव में आई हुई थी और इसमें छापेमारी की गई थी और इनके जो भी संभावित ठिकाने हैं उन सब जगहों पर छापेमारी की है। इन जो अभियुक्त हैं इसमें इनकी गिरफ्तारी के लिए और ये लोग भागे हुए फिर रहे हैं और पुलिस को अभी नहीं मिले हैं, पुलिस को इनकी तलाश है। और आगे भी हम लोग इसमें माननीय न्यायालय के माध्यम से जो लीगल प्रोसेस है वो करेंगे, इसमें वारंट प्रे करेंगे और आगे कुर्की तक जाएंगे और आगे भी इसमें छापेमारी होती रहेगी और आगे का इसमें अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और जो भी अपडेट होगी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। थानों के पुलिस के साथ साथ पहुँचे हाँ, ये दानापुर अनुमंडल की पुलिस है जिसमें एसडीपीओ साहब हैं दानापुर के, साथ ही साथ हमारे एसडीपीओ साहब हैं फुलवारी के और बाकी का दानापुर अनुमंडल की हमारी लोकल पुलिस है। तो आपने सुना कि भानु प्रताप सिंह ने सीधे तौर पे ये कहा है कि लिखित आवेदन मिला है, खगौल के एक ठेकेदार ने जो आरोप लगाए थे उसी की कार्रवाई के लिए वो यहाँ पे पहुँचे थे, जिसके बाद देर रात तक लगातार घेराबंदी हुई और उसके बाद गिरफ्तारी करने के लिए छापेमारी की गई। लेकिन मौके से जो आरोपी थे वो फरार थे। आपको बता दें कि रीतलाल यादव अंदर हो या बाहर हो, लगातार अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। रेलवे खगौल के एक ठेकेदार ने उन पर बड़ा आरोप लगाया और इस आरोप के बाद कहीं ना कहीं पुलिस हरकत में है। पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन जो जिन पे आरोप लगा था वो फरार थे। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों को कब तक पकड़ पाती है, लेकिन पुलिस लगातार
छापेमारी करने में जुटी है। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।